हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता को सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 5A और 5B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है? दिखाइए कि फलन f(x) बराबर यक्स साइन 1/x, x नॉट इक्वल 0, 0 x बराबर 0, x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? x बराबर 0 पर दिए गए फलन को सतत बताना है किंतु अवकलनीय नहीं बताना है। तो पहले हम सतत दिखाएंगे। सतत दिखाने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे? LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, F0 निकालेंगे। अगर तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा सतत है, अन्यथा असतत है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? LHL। फार्मूला क्या होता है बच्चों? लिमिट s टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है? 0, 0 माइनस एच। लिमिट s टेंड टू 0, इसे फंक्शन में ले जाके पुट करेंगे। हम बच्चों आपको बताए थे अगर नॉट इक्वल का साइन आ गया तो इसका मतलब उसी में हम LHL का भी पुट करेंगे और उसी में RHL का भी पुट करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम रख देंगे x की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों? 0 माइनस एच साइन 1/x की जगह क्या रख देंगे? 0 माइनस एच। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0, 0 में से h माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस एच। साइन बाई ये क्या हो जाएगा? 1/0 में से h गया माइनस एच। अब हम इसे बच्चों क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, हो जाएगा साइन 1/h। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे 0 मल्टीपल साइन 1/0, 0 मल्टीपल साइन 1/0 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटिव। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखें? LHL की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हम निकालेंगे RHL। फार्मूला क्या होता है बच्चों? लिमिट s टेंड टू 0 F0 प्लस एच, एक्स प्लस एच होता है तो एक्स की जगह 0 पुट कर दिए, 0 प्लस एच ले जाके इसी फंक्शन में रखेंगे क्योंकि एक्स नॉट इक्वल 0 है। जहाँ पे नॉट इक्वल आ जाता है वही हमारा RHL HL दोनों होता है। तो हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, एक्स की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 0 प्लस एच साइन 1/x की जगह क्या रख देंगे? 0 प्लस एच। हो जाएगा हमारा लिमिट s टेंड टू 0 h साइन 1/h। अब बच्चों h की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 1/0, 0 मल्टीपल साइन 1/0 को क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटिव। अब 0 से मल्टीपल कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे हमारा RHL भी 0, LHL भी 0, RHL भी 0। अब हम क्या निकालेंगे? F0। तो fx हमारा क्या दिया है बच्चों? fx हमारा दिया है यक्स साइन 1/x। हम निकालेंगे F0, x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 साइन 1/x की जगह 0, 0 मल्टीपल साइन 1/0 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटिव। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे बच्चों हमारा LHL भी 0, RHL भी 0 और F0 का मान भी 0। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा? सतत होगा। हम लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों हमें सतत दिखाना था, हमारा सतत हो गया है। अब चलिए हम देखते हैं अवकलनीय है या नहीं। बच्चों हम क्या करेंगे? अवकलनीय प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? L F डैश एक्स
आर एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो दिया गया फलन अवकलनीय होगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, हम इसे LHD भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LHD, या फिर क्या लिखते हैं? यल एफ डैश एक्स। LHD का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। बच्चों यही फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? एल एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 0 माइनस एच माइनस एक्स की जगह क्या? 0 बाई माइनस एच हो जाएगा हमारा। लिमिट h टेंड टू 0, इसे फंक्शन में ले जाके पुट करेंगे। इस फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे? 0 माइनस एच साइन 1 बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 0 माइनस एच माइनस एफ एक्स यानी F0 0 पुट कर देंगे इंटू साइन 1 बाई 0 बटे क्या है? माइनस एच है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 में से h माइनस कर देंगे माइनस एच साइन 1 बाई माइनस एच। यहाँ पे पूरा हमारा क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 बाई माइनस एच। अब देखिए बच्चों, हमारा माइनस एच से माइनस एच कट गया, हमारा क्या बचा? साइन 1 बाई माइनस एच। इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन 1 बाई एच। अब बच्चों हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा साइन 1 बाई साइन की वैल्यू एच वैल्यू क्या है? 0। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1 बाई 0 को लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। तो हमारा LHD यानी एल एफ डैश 0 का मान क्या आ गया बच्चों? माइनस साइन इन्फिनिटिव। अब हम क्या निकालेंगे? आर एफ डैश 0 निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? आर एफ डैश 0 निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स यानी F0 बाई एच। बच्चों ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में रखेंगे x की जगह क्या हो जाएगा? 0 प्लस एच साइन 1 बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 0 प्लस एच माइनस F0 रखेंगे तो हमारा पूरा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बाई कितना है? h। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 में h प्लस कर देंगे h साइन 1 बाई एच बटे एच। h से h हमारा क्या हो गया बच्चों? कट गया। क्या आ गया? लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1 बाई एच। अब h की जगह अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई 0 और साइन 1 बाई 0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इन्फिनिटिव। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा एल एफ डैश 0 का मान माइनस साइन इन्फिनिटिव आया, आर एफ डैश 0 का मान साइन इन्फिनिटिव आया। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा दोनों इक्वल नहीं है। अगर हमारा दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल आर एफ डैश 0, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सतत दिखाना था परंतु अवकलनीय नहीं दिखाना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? यदि एफ एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स 0 लेस इक्वल एक्स ग्रेटर 5/2 1 एक्स ग्रेट लेस 0 तो दिखाइए कि एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे हम? एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं दिखाना है तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे एल एफ डैश 0 फिर आर एफ डैश 0। अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो एफ डैश 0 का अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले एल एफ डैश 0 निकालेंगे। एल एफ डैश 0 फार्मूला क्या होता है? लिमिट
एच टेन टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, एक्स माइनस एच होता है तो एक्स की वैल्यू जीरो दिया है तो जीरो माइनस एच माइनस एफ एक्स होता है यानी एफ जीरो बाई माइनस एच। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो। बच्चों देखिए फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए एल वाला पार्ट है यानी एक्स का मान जीरो से छोटा होना चाहिए। अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो गया तो हमारा आर एच एल के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा वन, माइनस यहाँ भी एक्स नहीं है तो जीरो कहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा वन बाई कितना है माइनस एच। अब वन में से वन गया जीरो बाई माइनस एच, भाग कर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ पर देखिए बच्चों जब कहीं पे एक्स होगा तब ना हम जीरो माइनस एच रखेंगे, जब कहीं एक्स है ही नहीं तो वही वन उठा के हम रख दिए। यहाँ भी वन, अब वन में से वन गया जीरो यानी हमारा कितना आ गया जीरो। अब हम क्या निकालेंगे, आर एफ डैश जीरो क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेन टू जीरो, इसे किस फंक्शन में रखेंगे, आर वाला पार्ट है तो जहां पर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो यानी इसमें, तो वन प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो वन प्लस साइन जीरो बाई एच। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेन टू जीरो वन प्लस एच में जीरो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा साइन एच माइनस वन साइन जीरो, इसका मान जीरो होता है, जीरो में वन प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा वन बाई एच। वन से वन हमारा कट गया, क्या बचा बच्चों साइन एच बाई एच। और हम जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होता है वन, तो थीटा की जगह एच है इसके लिए इसका मान क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ से हम देखते हैं एल एफ डैश जीरो का मान जीरो, आर एफ डैश जीरो का मान वन। जब दोनों वैल्यू हमारा आपस में इक्वल नहीं है तो एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे चूंकि एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल आर एफ डैश जीरो, इसलिए एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं दिखाना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तो दिखाइए कि एफ डैश थ्री इक्वल वन। बच्चों हमें क्या दिखाना है, एफ डैश थ्री बराबर वन। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारा मॉड एक्स दिया है तो मॉड एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम मॉड एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स, कब, जब एक्स का मान छोटा होगा जीरो से, प्लस एक्स जब एक्स का मान बड़ा और बराबर होगा जीरो के। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एफ डैश थ्री निकालना है प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करने पर। किसके द्वारा बच्चों, प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करने पर। फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। बच्चों हमने आपको ये फार्मूला कल जब बेसिक वाला वीडियो बताए थे 5C में तो मैंने आपको बताया था, इसी का यूज करेंगे। अब देखिए एक्स का मान क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, यहाँ क्या रख देंगे थ्री इक्वल एफ एक्स की जगह थ्री रखें, थ्री प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे थ्री बाई एच। एफ डैश थ्री इक्वल, इसे कहाँ पे बच्चों पुट करेंगे, ले जाके हम एक्स वाले में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा थ्री प्लस एच माइनस एक्स की जगह फिर से थ्री रख देंगे, हो जाएगा थ्री बाई एच। अब प्लस थ्री से माइनस थ्री हमारा क्या हुआ कट गया, एच बाई एच। एफ डैश थ्री बराबर बच्चों क्या आ गया एफ एच बाई एच। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब बच्चों एच से एच हमारा कट जाएगा तो एफ डैश थ्री बराबर हमारा क्या आ जाएगा वन। और बच्चों देखिए हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए एक्स लेस इक्वल वन बी एक्स प्लस टू
x ग्रेटर 1, x के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब l f डैश 1 इक्वल होगा r f डैश 1 के। तो चलिए पहले l f डैश 1 निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, एल एफ डैश एक्स, एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, लिमिट एस टेंड टू 0। बच्चों x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए x इक्वल 1 है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 1 माइनस एच, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बाई माइनस एच, इसे ले जाके इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0। अब देखिए किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है तो ये r वाले के लिए है, राइट वाले के लिए, और यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है तो ये लेफ्ट के लिए है, इसी में पुट करेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 1 माइनस एच प्लस a बाई माइनस एच। बच्चों आगे भी हमारा माइनस f1 है, तो f1 इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 मल्टीपल 1 प्लस a, अब होगा पूरे का बटा माइनस एच। अब इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3h प्लस a माइनस 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस a, 3 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाई माइनस एच। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0। बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस का माइनस a बाई कितना, माइनस एच। अब इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एस टेंड टू 0, देखिए प्लस a से माइनस a कट गया, 3 में 1 प्लस किए 4 और प्लस 4 से हमारा -4 कट गया। अब हमारा बच्चों क्या बचा है, एच स्क्वायर माइनस 3 टू 5h बाई माइनस एच। अगर इसमें से हम माइनस एच को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा बच्चों, 5 माइनस एच बाई माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच कट गया। अब 5 माइनस एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वल 5। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू 5, अब हम निकालेंगे आर एफ डैश एक्स, आर एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 1, 1 ही रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, एक्स की वैल्यू बच्चों हम क्या माने हैं, 1 माने, 1 दिया गया है, एफ 1 बाई एच। अब इसको रखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0, 1 प्लस एच को इसमें पुट करेंगे क्योंकि आर एच एल का पार्ट है और इसमें एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, हो जाएगा बी एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस बी एक्स की जगह 1 रखेंगे बी ही आएगा प्लस 2 बाई एच। इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस बी माइनस 2, प्लस माइनस से माइनस कट गया बाई एच, प्लस बी से प्लस बी कट गया, एच से एच कट गया, क्या बच गया बच्चों हमारा बी। तो यहाँ से आर एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ गया, बी आ गया। अब हम जानते हैं दिया गया फलन हमारा क्या है, यक्ष के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। अगर सभी मानों के लिए अवकलनीय है तो इसका मतलब जो एल एफ डैश 1 आया है वो किसकी इक्वल होगा, आर एफ डैश 1, अवकलनीय है तो इसका मतलब दोनों इक्वल होगा ना। अब इसकी वैल्यू क्या आया है, 5 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आ गया है, बी, यानी बी का मान हमारा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों,
जब हमारा दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला फलन इस वाले फलन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इक्वल बी एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि x के सभी मानों के लिए हमारा दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए जो हमारा आर एच एल का पार्ट है, एल एफ डैश एक्स का पार्ट है, और जो आर एफ डैश एक्स का पार्ट है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब x की वैल्यू हमारा क्या दिया है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 रखेंगे मल्टीपल करेंगे 3 आएगा। a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, b की वैल्यू हमारा क्या है 5, और x की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीपल कर देंगे 5 ही आएगा 2। यहाँ से देखिए बच्चों 5 में 2 प्लस कर दिए 7, इधर प्लस से जाएगा माइनस, 3 में 1 प्लस कर दिए 4, तो a इक्वल 7 में से 4 माइनस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारा a की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, b की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमें a और b का मान निकालना था, जो कि निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स लेस इक्वल 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर 1, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, हम एल एफ डैश 1 निकालेंगे, आर एफ डैश 1 निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो अवकलनीय है, अगर इक्वल नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एल एफ डैश 1। बच्चों फार्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस एच, माइनस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, 1 हो जाएगा बाई माइनस एच, लिमिट एस टेंड टू 0। बच्चों इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दिया है, जहाँ पर x का मान 1 से छोटा होगा वो हमारा l का पार्ट होगा, जहाँ पर x का मान 1 से बड़ा होगा वो हमारा r का पार्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे x का मान देखिए 1 से छोटा है, इसलिए एक्स स्क्वायर में रखेंगे, तो x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे 1 स्क्वायर बाई माइनस एच। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एच, प्लस 1 से माइनस 1 हमारा क्या हो गया बच्चों, कट गया। अब लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0, इसमें से h कॉमन माइनस एच कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस एच प्लस 2 बाई कितना, माइनस एच। हम माइनस एच क्यों कॉमन किए, ताकि माइनस एच से हमारा माइनस एच कट जाए। अब इसको हम काट दिए, अब यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो हमारा एल एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम निकालेंगे आर एफ डैश 1, आर एफ डैश 1 क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। बच्चों ये है हमारा फार्मूला, अब इसे हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0। अब देखिए बच्चों आर का पार्ट है तो एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एच, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एच। बच्चों हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 माइनस एच प्लस 1, यहाँ पे 1 1 2 2 में से 1 गया बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाई कितना होगा बच्चों, बाई हमारा एच हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस 1 से हमारा माइनस 1 कट गया, यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, हमारा क्या बच गया, लिमिट एस टेंड टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2h में से माइनस एच माइनस कर देंगे, क्या बचेगा प्लस एच बाई एच, लिमिट एच टेंड टू 0,
इसमें से एच कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा एच प्लस 1 बाई एच। एच से एच हमारा कट गया। अब बच्चों एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 प्लस 1। 0 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा एल एफ डैश 1 आ गया 2, आर एफ डैश 1 क्या आ गया 1। दोनों वैल्यू जब हमारी आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हम लिख देंगे चूंकि एल एफ डैश 1 नॉट इक्वल आर एफ डैश 1, इसलिए दिया गया फलन एफ यक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें अवकलनीय नहीं दिखाना था, जो हमारा प्रूफ हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल 0, 0 एक्स बराबर 0, बिंदु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। बच्चों इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें x बराबर 0 पर दिए गए फलन को अवकलनीय प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम एल एफ डैश 0 निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा एल एफ डैश 0 इक्वल, फार्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच होता है, एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 बाई कितना हो जाएगा बच्चों माइनस एच। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0, इसे हम ले जाके फंक्शन में पुट कर देंगे। 0 माइनस एच को यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस एच बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स की जगह 0 माइनस एच, माइनस 0 पुट कर देंगे 0 बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 बाई माइनस एच, इतना हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 में से एच माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 में से एच माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस एच, माइनस इसको पूरा देखो ऊपर 0 है तो नीचे से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा पूरा 0 बाई माइनस एच। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई माइनस एच, और ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई माइनस एच। देखिए बच्चों ये हमारा आंसर, ये नीचे का जब ऊपर जाएगा तो नीचे 1 है ना, तो 1 बाई माइनस एच हो जाएगा, इससे ये हमारा कट गया। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 1 बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई माइनस एच, एच की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारा 0 हो गया, इक्वल 1 बाई 1 ई की पावर 1 बाई 0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव। बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ माइनस साइन होगा, और जब माइनस साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव हो गया। ये हमारा हो गया एल एफ डैश 0। अब हम क्या निकालेंगे, आर एफ डैश 0, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। बच्चों फार्मूला हमारा क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एफ एक्स, एफ 0 हो गया बाई एच। अब हम इसी पे प्रूव करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, ले जाके रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह रख देंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस एच बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 प्लस एच, माइनस 0 बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 बाई कितना हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 में एच प्लस कर देंगे एच 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 में एच प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा एच, माइनस इसको हम डिवाइड कर देंगे पूरा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बच्चों हमारा ऊपर क्या है 0 बटे कितना हो जाएगा एच। इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 एच बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एच मल्टीपल, ये हमारा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अब एच की जगह हम क्या रख देंगे 0, 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एच की जगह 0 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1
ई की पावर 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। तो देखिए बच्चों, जो हमारा एल एफ डैश 0 आया है वो आया है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव, और जो आर एफ डैश 0 आया है वो आया है 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटिव। यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, इसलिए क्या होगा, एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल आर एफ डैश 0, और जब दोनों इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि यल एफ डैश 0 नॉट इक्वल आर एफ डैश 0, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 6x माइनस 5 एक्स लेस इक्वल 3 2x² माइनस 6x प्लस 13 x ग्रेटर 3 बिंदु x बराबर 3 पर अवकलनीय है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x बराबर 3 पर दिए गए फलन को अवकलनीय सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे एल एफ डैश 3, एल एफ डैश 3 क्या होता है फार्मूला बच्चों, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स यानी एफ 3 बाई माइनस एच, लिमिट एस टेंड टू 0। बच्चों अब देखिए ये एल का पार्ट है, यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, तो हम किस फंक्शन में रखेंगे, उस फंक्शन में रखेंगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारा 3 से छोटा हो। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर का पार्ट हो जाएगा, यानी राइट साइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो ले जाके पुट कर दे 6, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस एच, और क्या है माइनस 5, माइनस 6 मल्टीपल एक्स की जगह 3 माइनस 5 बाई माइनस एच, क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एस टेंड टू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18 माइनस 6h माइनस 5 माइनस 6 3 जा 18, 18 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 13 बाई माइनस एच। अब 13 में 5 माइनस माइनस का प्लस, 13 में 5 प्लस कर देंगे माइनस 18, और माइनस 18 प्लस 18 कट जाएगा, माइनस एच से हमारा माइनस एच कट गया, तो बच्चों हमारा क्या बचा 6। तो एल एफ डैश 3 की वैल्यू बच्चों हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे आर एफ डैश 3 निकालेंगे। बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे आर एफ, क्या हो जाएगा बच्चों आर एफ डैश 3, फार्मूला क्या है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू हमारा क्या है 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बाई एच। तो क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट एस टेंड टू 0, इसे कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें, क्योंकि यहाँ पर x का मान हमारा 3 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6x की जगह 3 प्लस एच प्लस 13 माइनस माइनस करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x की जगह 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 13 अपान क्या हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 2 क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6h माइनस 6 3 जा 18 माइनस 6h प्लस 13 माइनस 2 9 जा 18 माइनस 18 प्लस 13 बाई कितना है बच्चों, बाई हमारा है h। अब क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट s टेंड टू 0 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 9 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12h। अब यहाँ पे 18 से 18 कट गया, क्या बचा माइनस 13 और माइनस 13 प्लस 13 कट गया, क्या बचा बच्चों माइनस 18 माइनस 6h बाई कितना h।
अब ये +18 से -18 कट गया। अब हमारा क्या बचा है, लिमिट h टेंड टू 0 2h²। अब देखिए 12h में से 6h गया तो हमारा क्या बचा, +6h बाई h। इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, अब h को कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन होगा, 2h, तो क्या बच जाएगा, h + 2 3 जा 6 बाई h। h से h हमारा कट गया। h की वैल्यू अब हम क्या पुट कर देंगे, 0, तो 0 + 3 3 2 जा 6। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं, R(f'3) की वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, और L(f'3) के वैल्यू भी 6। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा x = 3 पर अवकलनीय है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि L(f'3) = R(f'3), इसलिए दिया गया फलन f(x) x = 3 पर अवकलनीय है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यही प्रूव करना था कि दिया गया फलन हमारा x = 3 पर अवकलनीय है या नहीं। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्नावली 5C का लास्ट क्वेश्चन। हमारा प्रश्नावली 5C समाप्त हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5D के साथ।